की कोई कामना है, तो उसमें ईश्वर उसको प्रेरणा दे देता है। तो गुरुजी हाँ, एक बार पहले आपने ये बताया था कि हम सब ना संस्कारों की टोकरी साथ में लेके आते हैं और उस संस्कारों की वजह से ही हमारी इस गलत काम करने की प्रवृत्तियाँ होती है। ईश्वर हाँ, तो साक्षी रहता है गुरुजी। और हाँ, आज आपने ये बताया तो फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया हमको, क्या इसको गुरुजी थोड़ा-सा क्लियर करना है। जी। देखिए, ईश्वर साक्षी होता है हमारे कर्मों का। ध्यान देना, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वहां हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा कोई भी कार्य हो रहा है, वहां ईश्वर सहयोगी भी तो है। क्योंकि ईश्वर के बिना सहयोग से हमारा एक श्वास भी नहीं चल सकती ना। ईश्वर सहयोगी भी तो है। हमारे अच्छे बुरे कार्य में करने से पहले वो एक बार हमें आगाह यानी सावधान कर देता है कि गलत है। उसके बाद में अगर उसकी आकाशवाणी को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमें फिर मना नहीं करता। ठीक है, साथ देता है। तो साक्षी भी है, साथी भी है। ध्यान रखना, दोनों चीजें हैं। ईश्वर हर तरह से हमारा सहयोग करता है, लेकिन पाप और पुण्य का भागी ईश्वर नहीं होता। अब जैसे, अब आप बताइए, दिन हुआ, सूरज निकल गया। उस सूरज की रोशनी में आप किसी का मर्डर करेंगे, किसकी गलती होगी? तो मोदी जी, गुरुजी, वो तो मर्डर करने वाले की है, पर वो प्रेरणा थोड़ी देता है हमको सूरज की गलत अब काम करो। लेकिन अब आगे आगे इसी देखो ना। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो कर लोगे? तो तो विचार करो। गुरुजी वो तो प्रकृति का है ना। तो ये जो विचार है ये तो प्रकृति के हैं, ये व्यक्ति के खुद के तो स्वतंत्र विचार तो है नहीं, संस्कार के हैं और प्रकृति के हैं विचार, मन बुद्धि। तो गुरुजी, तो फिर न्यायकारी ईश्वर है, तो वो गलत हम्म, काम के लिए प्रेरणा क्यों देता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। नहीं, वो न गलत के लिए प्रेरणा देता है, न सही के लिए प्रेरणा देता है। प्रेरणा हमें अपने संस्कारों के आधार पे मिलती है। ध्यान देना, जो हमारे अंदर संस्कार विराजमान है ना, वो हमें प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। वो हमें बाध्य करते हैं, वो हमें बाध्य कर देते हैं। लेकिन जब हम उसके विषय में सोचते हैं तो परमात्मा अंदर से एक आवाज देता है, गलत है। लेकिन फिर भी सहयोगी परमात्मा ही होता है। जैसे अभी बताया ना कि सूरज निकल गया, सूरज का काम है प्रकाश देना। अब उस प्रकाश में कोई मर्डर करे या कोई भजन करे, अब उसके संस्कार के आधार पर अधीन हो गया ना। जिसका संस्कार है वो मर्डर करेगा, जिसका संस्कार है वो भजन करेगा। लेकिन सूरज तो दोनों को साथ दे रहा है ना। सूरज का जो प्रकाश है ये दोनों के साथ है। तो ईश्वर एक प्रकार से सबका सहायक है। सहायक कैसा है? ये जो समस्त इंद्रिया, हमारा प्राण, ये सब ईश्वर की सहायता से ही तो चल रहे हैं ना। इस रूप में ईश्वर हमारे सहायक है। इस रूप में, जीवन रूप में ईश्वर हमारे सहायक हैं। लेकिन वो नहीं कहते तुम किसी का मर्डर करो, और ये नहीं कहते हैं कि तुम पुण्य करो या पाप करो। पाप करोगे अंदर से एक आवाज आ जाएगी। हरिओम।
चलिए, रह गया अब इसमें कुछ संशय? नहीं गुरुजी, वो फिर वो न्यायकारी के बारे में सोच रहे थे हम तो, कि फिर वो प्रेरणा अगर मिल जाती है तो फिर वो न्यायकारी है ईश्वर, तो गलत काम के लिए तो प्रेरणा मतलब देनी नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है हमको तो अभी भी गुरुजी। नहीं, न्यायकारी का अर्थ ये नहीं होता। न्यायकारी का अर्थ होता है, आप टीचर हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप जब वो रिजल्ट उसका यानी पेपर दिया, उसमें जो कुछ जैसा उसने लिखा होगा उसी अनुसार उसको नंबर देना। गलत लिखा है तो उसको 0 कर देना। अगर नंबर अच्छा मतलब उसने सही लिखा है तो उसमें आप परसेंटेज यानी नंबर दे देना। इसका नाम है न्यायकारी। अन्यायकारी उसे कहते हैं कि जब उसने गलत लिखा तब भी आप उसको पास कर रहे हो, जो पास हो रहा है उसको आप फेल कर रहे हो, ये अन्यायकारी हो गया। न्यायकारी का अर्थ जो जैसा करेगा वैसा ही उसके साथ उसको वैसा ही दो, इसका नाम है न्यायकारी। ध्यान देना, ईश्वर न अपनी तरफ से किसी को कुछ देता है और न किसी का कुछ लेता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। अगर अपनी तरफ से कुछ देने लग जाए तो न्यायकारी कहाँ कहलाएंगे? फिर तो पापी हो जाएंगे ना। पर गुरुजी आपने कहा ना कि वो प्रेरणा दे देता है चोरी करने की, तो हमको लग रहा है ये इस तरह से। नहीं नहीं, प्रेरणा का अर्थ है, मूल प्रेरणा तो उसके संस्कार है। जी जी बिल्कुल। मूल तो उसके संस्कार है, उसके अंदर जो वासना समाई पड़ी है उसके द्वारा वो प्रेरित हो रहा है। आप गौर कर लेना। जी गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही है, ये आपने पहले ऐसे ही बताया था। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा। तो प्रेरणा नहीं है ईश्वर की चोरी करने की ना गुरुजी? बिल्कुल साथ यही वाली बात है। ईश्वर की न चोरी कराने की है न किसी को करने की है। इस फिर भी ईश्वर साथ देता ही देता है, यह ध्यान रखना। फिर भी ईश्वर साथ देता है, चोरों का भी, संतों का भी, सबका। अब आप कहो कैसे साथ देगा? जीवन ही तो साथ है उसके, ये साथ नहीं है? वो अंदर बैठा है अंतर्यामी खुद ही। जी जी, लेकिन वो साथ में उसका अच्छा बुरा भी तो देख रहा है ना। अच्छा बुरा भी तो देख रहा है ना। कहने का तात्पर्य वो ये नहीं कह रहा कि तुम पाप करो, ध्यान देना, ये नहीं कह रहा। पाप करने लग जाएंगे तो अंदर से बल्कि कहेगा गलत है, मत करो, इतना जरूर करता है। अगर हम पूर्ण करने लग जाएंगे तब मना नहीं करता है कि मत करो, अंदर से उल्टा वो शाबाशी देता है, खुशी देता है। यहाँ तो प्रेरणा है ईश्वर की ना, बिल्कुल पुण्य है और गुरु। पाप में यह प्रेरणा है। हाँ। लेकिन अगर इग्नोर कर दो इस प्रेरणा का तो साथ भी तो चल रहा है ना, सारी व्यवस्था तो उसी की तो है कि नहीं, आप बताइए ना। वो अप्रत्यक्ष रूप से है गुरु जी, तो प्रत्यक्ष में तो साथ नहीं दे रहा है ना। हाँ, लेकिन व्यवस्था तो ईश्वर की है ना। जी। तो यहाँ तो साथ परमात्मा का ही तो है ना। यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं, परमात्मा अगर साथ ना देते तो उसका जीवन कैसे होता। इंद्रिय सब कुछ है, लेकिन ये कर्म उसके अपने हैं, भाव उसके अपने हैं, संस्कार उसके अपने हैं, वासना उसकी अपनी है। देखिए, ईश्वर या एनिवे कोई भी अगर किसी को आप वो क्या कहते हैं, उसकी स्वतंत्रता में आप विघ्न डालेंगे ना तो विघ्न डालने वाला पापी होता है। तो ईश्वर किसी भी आत्मा की स्वतंत्रता में विघ्न नहीं डालते। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा क्या है,
और आत्मा क्या है? आत्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। फल किसकी मर्जी से भोगा जाता है? परमात्मा की मर्जी से। और कर्म किसकी मर्जी से किया जाता है? आत्मा की मर्जी से। अब आप कहो कि कर्म भी परमात्मा की मर्जी से हो, फल भी परमात्मा की मर्जी से हो, तो इसका भोक्ता कौन होगा? फिर तो परमात्मा होगा इसका भोक्ता। विचार करो। नहीं नहीं, वो तो गुरुजी आप सही बता रहे हो कि वो ये स्वतंत्र है कर्म करने में, और हाथ पकड़ता नहीं है वो किसी का भी। गलत करता है तो भी हाथ नहीं पकड़ता, जी सही जी करता जी है तो भी नहीं पकड़ता। वो तो स्वतंत्र छोड़ रखा है। एग्जाम दे रहे हैं हम लोग को। जी जी। ठीक है। इसलिए परमात्मा किसी को किसी की स्वतंत्रता में विघ्न नहीं डालता। देखिए, जो भी विघ्न डालेगा उसका कर्ता वो हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई भी, जैसे आपका बच्चा है, आपके बच्चा कहीं जा रहा है, उसको अगर विघ्न डाल रहे हो ना, तो उसकी स्वतंत्रता को आप भंग कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो वो बच्चा आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहा, वो आपकी परतंत्रता से कर रहा है, वो आपके ऑर्डर से काम कर रहा है। इसी तरह से आत्मा स्वतंत्र रूप से अपने कामना के अनुसार, अपने संस्कारों और वासना के अनुसार ही कर्म करता है। हरिओम। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। मिला। और ऐसा कह सकते हैं गुरु जी की अविद्या के बारे में कि अविद्या है तो अनादि, पर इसका अंत होता है। कहीं मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था, क्योंकि जब मोक्ष मिलने में तो कारण तो अविद्या का नाश ही है, और मोक्ष मिलता भी है। ये भी मतलब कि सभी लोग कहते हैं, शास्त्र और संत जन कहते हैं अविद्या का नाश होता है, इससे सिद्ध हो गया। अविद्या अभी है, इसका मतलब कि या तो कभी शुरू हुई होगी या अनादि हुई होगी। तो यदि शुरू हुई होगी तो ठीक है, वो जगत का ही बात हो गया कि प्रत्येक वस्तु का जन्म होता है फिर अंत होता है। लेकिन अविद्या जिसके बारे में लगता है कि ये अनादि है, कितने लाखों सालों से चली आ रही, हो सकती है कि पुराने कल्प से चली आ रही हो। तो इसके बारे में मतलब कुछ जानना था गुरु जी। हरिओम। हाँ जी, बहुत मार्मिक विषय है, ये समझना अनिवार्य है। पहले हम समझे विद्या और अविद्या है क्या चीज। विद्या है क्या, इसको जरा समझो। विद्या किसे कहते हैं कार्य जी? विद्या गुरु जी, अविद्या को तो जानता हूँ ठीक से। ये अविद्या जो है तो आत्मा को अनात्मा जानना, अनात्मा को आत्मा जानना, ये सब अविद्या कहलाता है। जड़ को चेतन जानना, चेतन को जड़ जानना अविद्या कहलाता है। फिर जो जैसा है यथार्थ वैसा जानना विद्या कहलाता है। चेतन को चेतन जानना, जड़ को जड़ जानना, ये विद्या हुआ। जी गुरु जी, हरिओम। जो वस्तु जैसे है उसको उसी रूप में जानने का नाम विद्या है। अब यहाँ विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, और जो वस्तु जैसे है उसके विपरीत जानना ये अविद्या कहलाती है। इसका नाम है अज्ञान। ठीक है, अब विचार करो, विद्या और अविद्या, विद्या तो दोनों में है, एक विद्या है एक अविद्या है। विद्या का अर्थ है तो होता है ज्ञान, विद्या का अर्थ तो ज्ञान ही हो गया।
लेकिन विपरीत ज्ञान को अविद्या कह दिया गया। लेकिन ज्ञान तो वहां भी है, ज्ञान वहां भी है, जानना वहां भी है, जानना वहां भी है। विपरीत जानना अविद्या है, अनुकूल जानना विद्या है दोनों विद्या। उलट जानना अविद्या की कोट में, अज्ञान की कोट में आ गया, और सीधा जानना ज्ञान की कोट में आ गया। तो ध्यान देना, विद्या अविद्या कोई अलग चीज नहीं है, विद्या तो सिर्फ एक ही है। विद्या दो नहीं है, विद्या तो एक ही है, और ये न बनती है न बिगड़ती है। ये तो हमारी समझ जो है गलत होने के कारण से अविद्या कह दिया गया है। समझ हमारी सही न होने के कारण से अविद्या कहा गया। जैसे आत्मा को आत्मा आपने कहा ना, कि विद्या के कोट में आता है, और आत्मा को अनात्मा मानना ये अविद्या की कोट में आता है। यानी यथार्थ को विद्या कहते हैं, अयथार्थ को अविद्या कहते हैं। ये प्रकट नहीं होती, अनादि नहीं है, आदि नहीं इसका। जहां समझ आए वहीं सुलट गया, जहां समझ न आए वहीं उलझ गया। है दोनों विद्या। विद्या का अर्थ ज्ञान। कोई चीज आप आपको समझ में आ रहा है, जान रहे हो, तो ज्ञान ही तो है। अनुकूल या प्रतिकूल, बस यही अविद्या और विद्या में फर्क हो गया। हरिओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। और कोई भाई बहन? हाँ जी। और डॉक्टर साहब शांत है? डॉक्टर प्रणाम जी। ध्यान में है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो अब आपके पास विद्या है या अविद्या है? आपकी विद्या प्रकट है या अविद्या प्रकट है? उसी परीक्षा की बुद्धि से तो विद्या है। जी गुरु जी, ऐसा मुझे लगता है। अपनी विद्या अविद्या को इस समय परीक्षा कीजिए। आपको अपना भाव प्रकट है या प्राणी और पदार्थ का? अपना भाव अगर प्रकट है तो ये विद्या में आप चल रहे हैं। इस समय आपकी विद्या प्रकट है। अगर प्राणी पदार्थ का चिंतन चल रहा है तो समझ लो अविद्या के साथ आप घिरे हो। हमेशा सारा दिन सारी रात जब भी आपको होश आए, विद्या में वापस आ जाइए, अविद्या से हट जाइए। यही विद्या और अविद्या आपके लिए लाभदायक और हानिकारक है। अविद्या अर्थात प्राणी पदार्थ में आप लगे रहेंगे तो आपके लिए उतने समय आपकी हानि हो गई। अगर आप आत्मज्ञान में बने हैं तो आपको लाभ हो गया। ध्यान देना, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि, प्लस माइनस कर लो, कितने नीचे चले जाते हो, कितने नीचे चले जाते हो, बहुत नीचे। कैसे नीचे चले जाते हो? एक आदमी
जॉब करता है दिहाड़ी पे, मान लो 1000 रुपए रोज एक दिन कमा रहा है, और एक दिन वो बीमार पड़ गया, 1000 रुपए डॉक्टर को दे दिया। अब उसको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, जरा कैलकुलेट कीजिए ना इसका। एक तो उसकी 1000 रुपए की कमाई चली गई, और दूसरा 1000 रुपए पल्ले से चला गया जो पहले कमाया हुआ था। तीसरा उसका जीवन का एक दिन चला गया। कितनी बड़ी हानि हो गई, ये सोचोगे ना। आज की दिहाड़ी नहीं मिली, बस इतना ही ना, लेकिन हानि कितना हो गया। इसी तरह से अविद्या में रहते हो तो हानि कितनी होती है, कई गुना हानि हो रही है। पहली हानि ये हो रही तो अविद्या आपने बाहर से पकड़ पकड़ के अंदर बिठा लिया, और वो अविद्या आपको क्या समझ रहे हो, जब आप विद्या को प्रकट करोगे तो वो आपको बैठने देगी? नहीं, आपको विद्या में बैठने नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर बैठी हुई है। वो आपके आत्मज्ञान के अंदर बाधा डालेगी। आप आत्मज्ञान करने में, आप करना चाहोगे, कर नहीं पाओगे, क्योंकि अविद्या को आपने बाहर से पकड़ के अंदर लाए हो। वो फल दिए बिना जाएगी नहीं। इस तरह से कोशिश करो, जितना हो सके उतना विद्या में रह लो, जितना हो सके उतना अविद्या से बचो। विद्या का अर्थ जैसा जो चीज है वैसे देखते रहो, वैसे जानते रहो, वैसे समझते रहो, उसी में मस्त रहो। यह है विद्या का उपयोग। विद्या आ भी गई, आत्मज्ञान आपको मालूम हो गया, और आत्मज्ञान में ठहरे नहीं तो किस काम का आपका आत्मज्ञान? आप बताइए ना, किस काम का? किसी काम का नहीं, व्यर्थ गया। आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान में ठहरो, उसका उपयोग करो। ये आत्मज्ञानी की पहचान है। तब इसका लाभ कितना होगा? बहुत लाभ होगा। हरिओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। लेकिन ये है ना कि और अविद्या, ये सब चीजों के बारे में जाने से कम पाप कर्मों से तो बच जाते हैं हम लोग। पुण्य कर्म, या मतलब कि जो बोले हैं कि विद्या वाला बात जो है, आत्मज्ञान की तरफ वाले कर्म वो नहीं भी कर पाए तो ये जो ज्ञान है विद्या और विद्या का स्पष्ट ज्ञान है, वो बहुत गड़बड़ गलत काम होने से बचा लेता है हमें। इतना तो फायदा तो होता ही है ज्ञान से, विद्या और विद्या के ज्ञान से। और फिर जब पलड़ा तो अभी अविद्या का बहुत भारी है, लेकिन धीरे धीरे विद्या का पलड़ा भी थोड़ा मतलब भारी होगा और विद्या का पलड़ा थोड़ा हल्का होगा। एक समय में लाभ की आशा है। गुरु जी, व्यवसायी की तरह, सभी व्यवसायियों की तरह हम भी लाभ की आशा से भरे हुए हैं। हरिओम गुरु जी।